जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है क्लास 10 भूगोल यानी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी देखेंगे एमसीक्यू को, जो कि 20 ही मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू से। चलिए एक एक करके समझते हैं। आइए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भारत में, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करता है आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि भारत में अधिकतर लोग किस गतिविधि में लगे हैं। तो किस गतिविधि में लगे हैं ये आपको तो पता ही होगा। यहाँ पर या आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप कृषि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कृषि ये होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 की ओर। देखिए, जब आपको राइट आंसर नहीं पता होगा ना, तो ऑप्शन मैच कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन मेरा इस चैप्टर से मैच हो रहा है ना। ये भी एक तरीका है, ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 2, रबी फसलें कब बोई जाती है। ये जो रबी फसलें होती है वो कब बोई जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर नवंबर को रबी फसलें बोई जाती है। यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रबी फसल पूछा है और खरीफ फसल पूछा है। तो खरीफ फसल का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए गेहूं, बी चना, सी धान, डी मटर। तो मेरे भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, धान, जो कि खरीफ फसल का उदाहरण है। याद रखिएगा, यहाँ पर खरीफ फसल का उदाहरण है, यहाँ पर धान हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है कि जायद फसलें कब उगाई जाती है। ये कौन सी फसलें होती है, यहाँ पर जायद फसलें कब उगाई जाती है। ऑप्शन है सर्दी में, बी वर्षा ऋतु में, सी गर्मी में, डी पतझड़ में। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्मी में यहाँ पर जायद फसलें उगाई जाती है, यहाँ पर गर्मी में, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। यहाँ आपको पूछा है कि राज्य है भारत में चाय उत्पादन के लिए। ऑप्शन है पंजाब, बी असम, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मारिए खड़ाक से, यहाँ पर असम हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 यहाँ पर कहता है कि भारत में कॉफी उत्पादन का मुख्य क्षेत्र क्या है या फिर कहाँ पर है। तो ऑप्शन है कर्नाटक, बी बिहार, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो मेरे भाई राइट आंसर से का ए हो जाएगा, कर्नाटक। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 क्या कहता है हमारा कि गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान है। तो क्या है गेहूं उत्पादन के लिए, गेहूं का हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस तापमान में उगा सकते हैं। तो 7 का बी हो जाएगा मेरे भाई, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए गेहूं को उगाने के लिए यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत में गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में गन्ना उत्पादन जो होता है उसमें अग्रणी राज्य कौन सा है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी ओडिशा। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इसे चीनी का कोटरा भी कहा जाता है उस उत्तर प्रदेश राज्य को, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती यहीं पर होता है उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 1 पे है, याद रखिएगा यहाँ पर। या क्वेश्चन नंबर 9, कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है, कौन सी मिट्टी पर कपास उगते हैं। ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी दोमट मिट्टी, या फिर डी बलुई मिट्टी। तो मेरे भाई यहाँ पर काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कपास के लिए काली मिट्टी ही उपयुक्त मात्रा में यहाँ पर उगती है कपास। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कहता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत में क्या कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पर, तो इसे भारत में क्या कहा जाता है। ऑप्शन है झूम खेती, बी अस्थायी खेती, सी व्यावसायिक खेती, या डी बागानी खेती। तो 10 का यहाँ पर मेरे भाई ए हो जाएगा, झूम खेती यहाँ पर कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई कहता है कि बागानी कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो बागानी कृषि होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता क्या है, क्या उसका यहाँ पर लक्ष्य होता है या फिर उसका मकसद क्या है। तो मेरे भाई 11 का बी हो जाएगा, यहाँ निर्यात करना ही बागानी कृषि का मुख्य होता है। जो बागान कृषि खेती करते हैं ना बागान में, वो निर्यात करते हैं, यहाँ पर बेचते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। तो भारत में जो तंबाकू ज़्यादा उत्पादन होता है उनमें कौन सा राज्य नंबर 1 पे आता है, प्रसिद्ध यानी सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन है गुजरात, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी झारखंड। तो मेरे भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर है हमारी करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में धान उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है। अग्रणी सबसे पहला राज्य क्या है, अग्रणी राज्य यही होता है धान उत्पादन के लिए। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। मेरे भाई यहाँ पर 13 का ए हो जाएगा मेरे भाई, 13 का ए यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई थी। ये जो हरित क्रांति थी इसकी शुरुआत किस फसल से हुई थी, तो यहाँ पर बी हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ फसल से हरित क्रांति शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है
कि भारत में जूट उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है, तो क्या है, कौन सा क्षेत्र है कि भारत में जूट उत्पादन होता है? ऑप्शन है पंजाब, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर होगा राइट आंसर यहाँ पर 15 का सी हो जाएगा मेरे भाई, पश्चिम बंगाल होगा करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि मिश्रित कृषि में क्या शामिल होता है? ये जो मिश्रित कृषि का मतलब क्या? मिक्सिंग। जो भी कृषि होता है इसमें मिक्सिंग होगा, याद रखिएगा। मिक्सिंग कृषि का क्या शामिल होता है यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर? 16 का सी हो जाएगा। फसल और पशुपालन दोनों होता है यहाँ पर। कृषि का मतलब सिर्फ धान और गेहूं उगाना नहीं होता है, बल्कि पशुपालन करना भी एक तरह का कृषि होता है, याद रखिएगा। दलहनी फसल का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर रुकिए। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर कहा गया है कि दलहनी फसल का एक उदाहरण है। क्या है दलहनी फसल? धान है, अरहर है, गन्ना है, जूट है। राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई 17 का बी हो जाएगा अरहर। अरहर एक दलहनी फसल का उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य क्या है? भारत में जो मसाला, देखिए इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को बात कर रहे हैं, इसमें समझाएंगे नहीं। इसका अगर आप लोग को चाहिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन या फिर जो बनता है आपका सब्जेक्टिव टाइप, उसमें मैंने आपको पूरी अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया आपको कि धान को उगाने के लिए खेती के लिए उसके कितना मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसमें कितना तापमान चाहिए होता है, कितना डिग्री सेल्सियस, कितना पानी चाहिए होता है, कितना इंच, यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बता दिया। धान गेहूँ लॉन्ग क्वेश्चन में आपका जो भी आपका पूछेगा सब कुछ मैंने बता दिया, समझा भी दिया है। रबी फसल, खरीफ फसल सबका उदाहरण देख के मैंने एक एक करके समझा दिया। मिट्टी का बात करें अगर आपका 6 मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, आप जा करके देख सकते हो। फिलहाल इसमें बात करते हैं हम लोग क्या, ऑब्जेक्टिव की। तो मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा समय लग जाए, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 18 का ए। केरल में मसालों के लिए प्रसिद्ध है। केरल जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध राज्य है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल क्या है? सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सा है? गेहूं है, धान है, कपास है, जूट है। तो मेरे भाई राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये आप सबको पता है कि धान जो होता है सभी राज्यों में, लगभग ऑलमोस्ट सभी राज्यों में धान उगाते हैं। कपास की खेती हर एक राज्यों में नहीं होता है, बहुत कम होता है। धान भी नहीं, यहाँ पर जूट भी नहीं। तो यहाँ पर धान जो होता है वो सभी क्षेत्रों में, या राज्य का बात नहीं हुआ है, सॉरी गाइस, क्षेत्र कहा गया। तो ज़्यादातर क्षेत्रों में धान ही लोग उगाते हैं। कृषि यहाँ पर धान की खेती ज़्यादातर करते हैं लोग, किसान लोग। क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा आधारित कृषि को क्या कहा जाता है? वर्षा आधारित कृषि वैसे कृषि जो वर्षा से ही चलती है। तो ऑप्शन है सिंचित कृषि, या फिर शुष्क कृषि, या फिर गहन कृषि, या स्थानांतरित कृषि। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, शुष्क कृषि। वर्षा आधारित कृषि को कहा जाता है यहाँ पर शुष्क, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे भाई यहाँ पर पूरा चैप्टर कृषि का ख़त्म कर दिया है मैंने बीसी ऑब्जेक्टिव में, जो कि हालांकि 2-4 और भी इम्पोर्टेंट है। तो आप जा करके आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देख सकते हो, क्योंकि वीडियो इसमें लंबा बन जाएगा और हम चाहते नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा बने, आप लोग को बोरिंग महसूस होगा। तो इसीलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।